हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अपडेट को लेकर के कि आखिर कब तक फैसला आएगा, कितनी बार तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी और कितनी कम जाएगी कट ऑफ। क्योंकि दोस्तों आरक्षित वर्ग को कम से कम 10,000 सीटें तो मिलने वाली हैं। तो ऐसे में आरक्षित वर्ग की कट ऑफ कितनी जाएगी और एक एक करके ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सबकी कट ऑफ जानेंगे। और साथ ही ब्रिज कोर्स कब से शुरू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 1 महीने में ही ब्रिज कोर्स शुरू करना था, पर अभी भी ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हो सका है। तो किस तारीख से ब्रिज कोर्स शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं फैसला कब तक आएगा। तो जुलाई के बाद 12 अगस्त की डेट थी, पर 12 अगस्त की डेट पर भी उम्मीद है कि फैसला तो नहीं आने वाला है। हाँ, सुनवाई जरूर हो सकती है, तो कम से कम 4 से 5 महीना और लगेगा। अब ये आप देख सकते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में सुनवाई ही नहीं हो सकी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और अभी एक और तारीख मिली है 12 अगस्त। 12 अगस्त को हो सकता है सुनवाई हो जाए, पर फैसला आने में दोस्तों लेट होगा। कम से कम 5 से 6 महीना तो आप मान के चलिए। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, ये कट ऑफ 6 चीज़ों पे निर्भर करती है कि क्या सच में 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि नहीं 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। तो क्या ये भी जानेंगे। क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा, क्योंकि जनरल वाले कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलना चाहिए। क्या एक अंक के याची लाभ कितना प्रभावित करेगा, बीटीसी बैक पेपर वाले कितने बाहर जाएंगे। मैं शुरू से अपनी पहली वीडियो से ये बता रहा हूँ कि बीटीसी बैक पेपर वालों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होगी, और उस समय हर न्यूज़, हर यूट्यूब चैनल 15,000 16,000 बताता था। तो आप देख भी सकते हैं कि किसका सही था, कितना सही था। साथ ही एटीआरई क्या रहेगा, एमआरसी कैसे लागू होगी और नए वाले बीएड मान्य होंगे या नहीं। अब देखिए, ये पेपर की कटिंग है जहां लिखा है कि ओबीसी वर्ग ने कहा है कि मुझे केवल 3.86% ही आरक्षण मिला है और 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है भर्ती में। अब दोस्तों ये जानेंगे कि 19,000 पदों पर घोटाला हो कैसे सकता है। आखिर 19,000 पदों पर घोटाला होने के लिए जनरल वालों को उतना चयनित होना पड़ेगा, तब तो 19,000 पदों पे घोटाला होता है। तो आइए देखते हैं कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जब अपना फैसला दिया था तो उसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच ने क्या कहा था और किन किन चीज़ों को मेंशन किया था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था, डबल बेंच ने कहा था कि 7,149 पदों पर विसंगति हुई है और यह विसंगति एमआरसी के कारण हुई है। एमआरसी का मतलब दोस्तों, जो भी आरक्षित वर्ग का अगर उसको गिरिजन पद जनरल से नहीं मिल रहा, वो जनरल में क्वालिफाइड है, अनरिजर्व में क्वालिफाइड है और गिरिजन पद नहीं मिल रहा, अगर उसको कोटे से गिरिजन पद दिया गया तो उसको उसके कोटे में ही शामिल कर दिया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो नीचे की लाइन है, द पिटिशनर हैव नेम्ड एटलीस्ट 3 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव बीन विदाउट एनी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सेलेक्टेड एट सीरियल नंबर 34,591, 34,594 और ये 7,149 पदों पर है। अर्थात सीधे सीधे 3 अनुक्रमांक भी लिखा गया है कि 34,500 के बाद जो भी है चयनित वही गलत है। उसके ऊपर वाले तो सभी वो हिरार्की ही है, उनके क्रम से ही है कि गुणांक के आधार पर एक लिस्ट बनी हुई है। अभी मैं वो लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिस्ट बनी है, क्या होने वाला है। तो इतने पदों पर घोटाला गलत शब्द है, केवल 7,149 पदों पर विसंगति हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से कितने लोग चयनित हुए हैं। तो जनरल से दोस्तों 12,646 और 7,159 लोग ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं, जिसमें दिव्यांग और बाकी सारे आते हैं। ओबीसी वर्ग में एमआरसी वाले 13,007, फिर एससी एमआरसी आप देख सकते हैं, मतलब ओबीसी वर्ग से 13,007 एमआरसी वाले और 18,000 ओबीसी वर्ग में चयनित, यानी लगभग 31,000 हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसे आप कहेंगे, न्यूज़पेपर वाले तो ठीक है, जिसने जो भी कहा वो न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं, तो उसको सत्य मत मानिए। न्यूज़पेपर एविडेंस नहीं होता है, न तो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस होता है, एडमिसिबल है ही नहीं वो। तो देखिए, ये है चयनितों की सूची, सामान्य में 12,646। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या 69,000 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। देखिए, एक कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है कि ठीक है, इतने लंबे समय के बाद अब इसको दिया ही नहीं जा सकता, देने में भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, इसलिए इसको अब नहीं दिया जा सकता। तो ईडब्ल्यूएस नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तीसरी चीज़ है एक अंक याची लाभ। इसमें देखिए कुल 1,200 लोग हैं। अब मान लेते कोई अनारक्षित वर्ग का हो, उसका 96 नंबर होगा, तभी तो वो जाके कोर्ट में केस किया होगा। अब अगर उसका 97 हो भी जाए और अकादमिक मान लो सब में 70% 28 गुणांक हो, तो भी उसका 66.8 हुआ, ऐसे में उसका चयन नहीं होगा। वहीं आरक्षित वर्ग में अगर यही कंडीशन हो, 90 पे सिलेक्शन हो, तो उसका 66 गुणांक होगा और उसके चयन की उम्मीद है, क्योंकि आरक्षित वर्ग में गुणांक 66 से कम जाएगा। ऐसे में लगभग 600 से 700 लोग होंगे जो अंदर आएंगे एक अंक से, और ये संख्या नगण्य है 69,000 के सामने।
अब बात करते हैं बीटीसी बैक पेपर वाले। न्यूज़पेपर वाले शुरू से ये चिल्ला रहे थे कि 5,000 लोग हैं, कोई 10,000, कोई 12,000 बैक पेपर वालों की संख्या बता रहा था। और मैं, आप मेरी पहले सारी वीडियोस देख लीजिए, मैं शुरू से चिल्ला रहा था कि नहीं, ये संख्या 400 से 500 ही होगी, और अंत में ये संख्या 361 आई। तो ये भी बहुत प्रभावित नहीं करने वाली। अब दोस्तों बात करते हैं एटीआरई और एमआरसी में क्या रहेगा। देखिए, अभी हाई कोर्ट और सरकार दोनों ने एटीआरई को पात्रता परीक्षा ही माना है। तो इस वीडियो में जब हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे तो उसको एटीआरई को पात्रता परीक्षा मानकर ही करेंगे, और एमआरसी को जैसा कि सरकार ने माना है वैसे न मान के, जैसा हाई कोर्ट की बेंच ने कहा था उस हिसाब से मानेंगे। इसके बाद बाकी वीडियोस में अलग अलग चारों कॉम्बिनेशन पे वीडियो बनाई जाएंगी, जिसमें एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन एमआरसी रमेश राम जैसा, एटीआरई पात्रता परीक्षा एमआरसी रमेश राम जैसा, एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन और एमआरसी में सरकार जैसा, ये चारों वीडियो आएंगी। अब बात करते हैं बीएड मान्य होगा या नहीं। देखिए, एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियम कदापि नहीं हो सकता, इसलिए बीएड वाले तो आएंगे ही। हाँ, इसके लिए अलग से छूट प्रदान अवश्य करेगी, कोर्ट करती भी है, बहुत भर्तियों में छूट ऐसी मिली है, तो इनको भी छूट मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी और कैसे। देखिए, अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ यदि फैसला हाई कोर्ट के डीबी जैसा, डबल बेंच जैसा हो, तो 34,500 तक जो भी चयनित हैं वो 100% सेफ हैं, और ये कट ऑफ 69.26 है। पर 6800 पद रिक्त रह गए थे, इसमें से 3400 सीटें और मिलेंगी, इसलिए कट ऑफ 68.5 से 69 के बीच में रहेगी। अब आप ये देख सकते हैं, एक गुणांक वाइज लिस्ट है जिसमें पहला गुणांक 106 था, फिर ऐसे क्रम से ये पूरी लिस्ट प्रकाशित हुई थी, आप इसमें गुणांक देख सकते हैं। तो इसमें 34,500 तक यानी 69.26 जनरल पहली लिस्ट में सुरक्षित रहेंगे, 100% सुरक्षित रहेंगे। जनरल कट ऑफ 68.5 से 69 के बीच में रहेगी। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग की कट ऑफ, तो इसमें पहली सूची में ये कट ऑफ 66.7 थी, पर 7,149 पदों पर विसंगति और 6,000 सीटें और मिलेंगी, क्योंकि जो रिक्त पदों पर तो लगभग ओबीसी वर्ग को 9,000 सीटें, 8 से 9,000 सीटें मिलने वाली हैं, और ये कट ऑफ 64 से 65 के बीच रहेगी। एससी वर्ग की कट ऑफ, इसमें भी लगभग 3,000 पद और मिलेगा, और ऐसे में इनकी कट ऑफ 58 से 59 के बीच में रहेगी। एसटी वर्ग में जाहिर सी बात है, चूंकि सीटें ही रिक्त रह गई थी, तो जो भी पास होगा वह सुरक्षित रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और जो भी क्षैतिज आरक्षण में है वो सभी के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हालांकि दिव्यांग आरक्षण में 1% का आरक्षण बढ़ाया गया था, यानी 4% किया गया था। ऐसे में 690 पद और मिल सकते हैं दिव्यांगों को, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी कट ऑफ उनकी और कम होगी। लेकिन ये भी जो ये 690 या बीटीसी बैक वाले 300, ये बहुत नगण्य संख्या है, ये बहुत मेरिट को प्रभावित नहीं करने वाला। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिज कोर्स कब से शुरू हो रहा है। तो ये अगस्त के महीने में प्रारंभ होने की बिल्कुल उम्मीद है। अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ये शुरू हो सकता है, इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसकी परीक्षा फरवरी या मार्च में दोस्तों होगी। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।